बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का एक मुख्तसर मगर पुर असर जुमला। ताज्जुब इस बात पर नहीं कि औरतों के कपड़े तंग हो गए हैं और वो बरहाना होती जा रही हैं, बल्कि ताज्जुब तो इस बात पर है वो उन घरों से निकलती हैं जिन घरों में मर्द होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है ना, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम निगरान हैं। तो अफसोस और ताज्जुब उन मर्दों पर है कि जिनके घरों में से उनकी औरतें बेपर्दा निकल रही हैं और मर्दों की मर्दानगी जो है उस पर सवाल निशान बन चुका है। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और औरतों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया है। बेपर्दगी से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। बेपर्दगी तबाही व बर्बादी का सबब बनती है। हदीस तय्यबा के अंदर हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे का जिक्र मिलता है। एक जंग में उम्मे खल्लाद का बेटा शहीद हो गया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चेहरे पर निकाब डाले बापर्दा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। इस पर किसी ने हैरत से कहा कि इस वक्त भी आपने मुंह पर निकाब डाल रखा है। कहने लगी, मैंने बेटा ज़रूर खोया है, हया नहीं खोई। मेराज की रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बाद औरतों के अज़ाबात के हौलनाक मनाजिर मुलाहज़ा फरमाए, उनमें ये अज़ाब भी था कि एक औरत बालों से लटकी हुई थी और उसका दिमाग खोल रहा था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की गई, ये औरत अपने बालों को गैर मर्दों से नहीं छुपाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इस्तिफ़सार फरमाया, औरत के लिए कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है? सभी खामोश रहे। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर आए और खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यही सवाल पूछा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि मर्द न उन्हें देखें और न औरतें गैर मर्दों को देखें। जब वापस आकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जवाब बारगाह रिसालत में पेश किया, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। पर्दे के कई फ़वाइद हैं, उनमें से एक फ़ायदा तो ये है कि पर्दा इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है। पर्दे की बरकत से दिल को पाकीज़गी और तक़वा जैसी नेमतें हासिल होती हैं। पर्दे से हया व गैरत जैसे औसाफ पैदा होते हैं। पर्दा इफ़्फ़त व पाक दामनी की निशानी है। पर्दे की बरकत से शैतानी वसवसे दूर होते हैं, जिसकी वजह से तुहमत, बुहतान और बदगुमानी से हिफाजत रहती है। पर्दा हया पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है और हया ईमान का शोबा है। पर्दा एक ऐसे किले की तरह है जिसमें हर एक को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। पर्दा दरअसल परहेज़गारी की अलामत है। पर्दे की बरकत से माशरे को बदकारी की आफत से निजात मिलती है। पर्दे की बरकत से इबादत में लज्जत हासिल होती है। और जहाँ पर्दे के दीनी और दुनियावी फ़वाइद हैं, वहाँ पर पर्दा करने के सियासी फ़वाइद भी हैं। हिजाब पहनने से मुंह और नाक के ज़रिए लगने वाली बीमारियों मसलन डस्ट एलर्जी, फ्लोवर और दीगर वायरल बीमारियों से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। पर्दा करने से जिल्द के कैंसर से महफूज रहा जा सकता है। सर को ढाँप कर रखने वाले अफराद पेशानी के अमराज का शिकार कम होते हैं। बुर्का पहनने वाली ख़वातीन की न सिर्फ जिल्द, चेहरा, नाक, मुंह और बालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, बल्कि वो मुदर सेहत आलूदगियों, वायरस और निज़ाम तनफ़ुस नीज़ इससे मुताल्लिक़ा दीगर अज़ा के अमराज से भी महफूज रहती हैं। बेपर्दगी के कई नुकसानात हैं। बेपर्दगी से बदनिगाही में इजाफ़ा होता है। बदनिगाही हाफ़ज़े की कमज़ोरी व मोहताजी व तंगदस्ती का सबसे बड़ा सबब है। बेपर्दगी झगड़ों और बाज़ औक़ात क़त्ल व गारत का सबब बन जाती है। बेपर्दगी की वजह से इंसान बदकारी जैसे बदतरीन गुनाह में मुबतला हो जाता है। बेपर्दगी जिसने ना महरम से आँख की हिफाजत ना की, उसकी आँख में आग की सलाई फेरी जाएगी। जो कोई अपनी आँख को हराम नज़र से पुर करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी आँखों को आग से भर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी आँखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। शीशे की बोतल से खुशबू नहीं आती, बल्कि उसके अंदर रखे हुए मवाद से आती है। इसी तरह सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं,
بلکہ آپ کا طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے آپ مسلمان ہیں، آپ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں جو اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرتی ہے۔ زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آراستہ ہو۔ ہمارے بزرگان دین نے پردہ کرنے اور نہ کرنے کے فائدے اور نقصانات گنوائے ہیں۔ پہلا فائدہ، پردہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ پردہ دار خاتون کا نسب محفوظ، پردے سے شرمگاہ اور نظر کی حفاظت رہتی ہے۔ پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ پردہ نسوانی حسن کا محافظ ہے۔ پردہ چھوٹے بڑے کئی گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے۔ با پردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ با پردہ عورت اپنے رب کے زیادہ قریب ہے۔ پردہ عورت کے لیے افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ پردہ شیطان اور اس کے اعلی کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پردہ تقوی کا لباس، عزت کا تمغہ، حیا کی دلیل ہے۔ پردہ عورت کو فاسقوں کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ انسان نما بھیڑیوں کی تیز نظروں سے بچاتا ہے۔ پردہ عورت کے دل و دماغ کا محافظ ہے۔ پردہ زنا، بد نظری اور ناجائز بات چیت سے روکتا ہے۔ پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس میں دین و دنیا کا فائدہ ہے۔ پردہ معاشرتی امن کا ذریعہ ہے۔ پردہ دار خاتون کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پردہ عورت کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ بے پردگی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہے۔ بے پردہ عورت کا نسب اور آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عورت کا بے پردہ ہونا حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ بد نظری کے یہ زہریلے تیر عورت کے جسم و روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ بے پردہ عورت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی ہے۔ بے پردہ عورت آپ عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ بے پردہ عورت شیطان کے جال کا بسہولت شکار ہو جاتی ہے۔ بے پردہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطانی حملے کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے پردہ عورت ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ بے پردہ عورت پورے معاشرے اور ماحول کو خراب کرنے میں برابر کی شریک ہے۔ بے پردہ عورت قبر کے عذاب میں مبتلا رہے گی۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ایک لڑکے کی تربیت فقط ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی تربیت پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے۔ خدا را اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں۔